भारत में नौजवानों की बेरोजगारी, माशी बेचैनी और सियासी मायूसी एक अरसे से बढ़ती जा रही है, मगर अब ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस गुस्से को तंज सियासी एहतजाज की नई शक्ल दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जानिब से नौजवानों को कॉकरोच करार देने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठा है कि देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय सियासत का मौजू बन गई है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम भारतीय नौजवान अभिजीत ने एहतजाजन इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाया और ऐलान किया कि अगर भारतीय नौजवानों को नौकरी, वसाइल और इज्जत नहीं मिलती तो वो हुक्मरान अशराफिया की नजर में कॉकरोच ही हैं। इस प्लेटफॉर्म को करोड़ों नौजवानों की तवज्जो हासिल हो गई। इंस्टाग्राम पर करोड़ों और एक्स पर करोड़ों फॉलोअर्स ने इस बात का इशारा दिया कि भारतीय नौजवान तबका सिर्फ माशी बहरान ही नहीं बल्कि सियासी लाताल्लुकी के एहसास का भी शिकार है। भारत में बेरोजगारी की बुलंद शरह ने नौजवानों के अंदर यह एहसास पैदा कर दिया कि रवायती सियासी जमातें उनके मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। भारत में नौजवानों की बेचैनी नई बात नहीं। नक्सलबाड़ी तहरीक से लेकर मुख्तलिफ इलाकाई और तबकाती तहरीकों तक महरूम तबकात बार बार बगावत और एहतजाज की सियासत करते रहे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस बेचैनी को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों की हिमायत हासिल की, मगर वक्त के साथ वो भी रिवायती सियासत का हिस्सा बन गई। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भारत की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है? भारत एक फितरी मुल्क नहीं बल्कि दर्जनों जबानों, कौमियतों, जातों और इलाकाई मफादात का मजमुआ है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, पंजाब और मगरबी बंगाल के मसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जमातों को भी इलाकाई ताकतों के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की कबूलियत किसी जमात को मुल्कगीर सियासी कुव्वत नहीं बना सकती। ताहम कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अहम हकीकत जरूर बेनकाब कर दी है कि भारतीय नौजवान खुद को नजरअंदाज और सियासी अशराफिया से कटा हुआ महसूस करता है। ऐसे में अगर यह एहसास मजीद गहरा हो तो क्या नौजवानों के एहतजाज की नई ले सकती हैं जो रिवायती सियासी जमातों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय नौजवानों की अशराफिया से बगावत, क्या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक शुगल मेला या फिर हकीकी मसाइल का हल लिए नौजवान? शहजाद साहब, ये कॉकरोच इनकलाब जो सोशल मीडिया पर उठा है, क्या भारतीय पार्लियामेंट के ऐवानों तक भी एक दिन पहुंच पाएगा या इसका हाल भी दूसरे एहतजाजों वाला ही होगा? अच्छा देखिए, इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एशिया की, कम से कम मेरा ख्याल अगर दुनिया की नहीं तो सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है आगे। अब शायद पिछले 1-2 महीने में कुछ उनको मार पड़ी हो बिकॉज ऑफ दी ऑयल प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। $600 अरब से ज्यादा उनके रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा माशरा, एक ऐसी मईशत जो इतनी तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया के हर तकरीबन बड़ी जगह पे जहां पे भी आप देखेंगे कोई ना कोई इंडियन जरूर बैठे होते हैं, डायस्पोरा जो उनका, अमेरिका में देख लें, यूरोप में देख लें, बाकी मुल्कों में कहीं ना कहीं पर वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे, जगहों पे हैं। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं हर जगह पे और आपको एक वहां पे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ नजर आती है इस मईशत के अंदर और इस माशरे। क्या वजह है कि उसके बावजूद ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, यानी दूरी, अशराफिया से दूरी, ये क्यों सामने आ जाती है? इसकी वजह जाहिर है कि बहुत सारे मईशतदान इसके बारे में किताबें लिख चुके हैं, लेकिन दौलत का इर्तिकाज, आपको जब तरक्की नजर आती है तो कुछ जगहों पर नजर आती है वो बहुत तेजी से तरक्की करती है, जिसको एवरेज आउट करके फिर वो कहते हैं कि ये कौमी तरक्की होगी, जबकि बहुत सारे लोग उस रेस में पीछे रह जाते हैं। और ये जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दौलत का इर्तिकाज है, जो उसकी कलेक्शन है वो एक जगह पे होती है या बहुत कम जगहों पे होती है और बाकी लोग बेचारे उस रेस में पीछे रह जाते हैं। वही सबसे बड़ा मसला है। इसी बुनियाद पे आप देखें श्रीलंका के अंदर जो हुआ, एक ऐसी पार्टी सामने आई जो कि अननोन थी, यानी थी तो सही, लेकिन एक ऐसी पार्टी सामने आई जो कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टियों से हट के सामने आ गई, कोई उम्मीद की किरण लेके। नेपाल में हमने देखा इस किस्म का असर। अच्छा, क्या अब इंडिया के अंदर ये हो सकता है या नहीं, ये बहुत अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना बुरा भला मर्जी आप बीजेपी को कह लें, मुझे नजर आता है कि वो बंगाल के अंदर फिर भी जीत जाता है, मुख्तलिफ बड़ी रियासतों में वो फिर भी जीत जाता है। ठीक, यानी वो जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तंजीम की बात कर रहा हूँ, वो जो बीजेपी का होल्ड है वो इस किस्म का है। लेकिन फिर एक रिएक्शन भी आता है और वो रिएक्शन ये आता है जब इतना कोई ओवर डोमिनेंट हो जाता है, हेजेमॉन बन जाता है, उस हेजेमॉन की इसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज। अब सवाल ये पैदा होता है जो आवाज है वो क्यों आती है जब इस तरह की ये जो पार्टी, जिसका कॉकरोच पार्टी का आपने जिक्र किया, कांग्रेस जिसका हक था कि वो जगह बनाता, हक से मुराद ये है कि उसकी जिम्मेदारी थी कि आवाज को उठाता। अगर वो उसी तरीके से कन्वेंशनल सेंस में चलेगा तो फिर वो नई आवाज बन पाता, तो फिर इस किस्म की आवाजें उठती हैं। क्या ये आवाज कभी पार्लियामेंट में जा पाएगी? हरगिज नहीं। ये बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं कि सटायर है, एक पन है, एक
तंज है उसको ठीक हो। महसूस किया जाएगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन पीटीआई के साथ मुकाबला करके, आखिरी जुमला पीटीआई के साथ देख लें, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए अपना असर रसूख नहीं रख पा रही, और उसकी वजह क्या ठीक है? हो गया। तंजीम नहीं है, फलसफा नहीं है, ये दुरुस्त। चीजें नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होती उस तो वक्त तक जमात नहीं आप खड़ी ऐसे। किसी को सियासी पार्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक हो। आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना के भी थोड़ा पीछे हटती जा रही है। दुरुस्त हो गया जी। रजा रूमी साहब, ये जमात कहती है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड और ज्वाइनिंग की शराइत भी दी हैं। नौजवान चैलेंज कर रहे हैं अशराफिया को, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, ये बहुत ड्रामाई डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूं कि इससे ये जरूर साबित हुआ है कि बीजेपी के होल्ड और उसकी मकबूलियत के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका, खुसूसन नौजवान तबका जो है वो शदीद नाला है। जिस तरह से हिंदुस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स चल रहे हैं, खुसूसन वहाँ पे जो माशी नाहमवारी है, और जो अभी इनइक्वालिटी का जिक्र किया, और वो तो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। और ये सिफारिश का कल्चर और क्रोनिज्म जो है, और अगर आप देखें कि इस कॉकरोच पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो बहुत अहम है, और इसी तरह की चीजें हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि किसी भी जज को बाद में जो वहाँ की राज्यसभा या सेनेट होता है उसमें नॉमिनेशन नहीं मिलेगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने इसी तरह से ये भी मुतालबा किया है कि खवातीन जो हैं वो उनकी रिजर्वेशन आधी 50% होगी असेंबली में, और जो काबीना होगी, जो हुकूमत होगी, उसमें भी 50% खवातीन होगी। यानी कि आप देखिए कि ये बहुत बहुत वाइड किस्म की एक ये मूवमेंट है। देखिए, भारत की जो माशी कहानी है, अब उसके तजादात भी खुलकर सामने आए हैं। अरबपतियों की तादाद बड़ी है, उसका तो हम जिक्र सुनते हैं। खुद पाकिस्तान में बहुत से लोग हवाला देते हैं कि जी देखो इंडिया कहाँ आगे निकल गया, और ये हो गया और वो हो गया। हालांकि और दुनिया में भी कई दहाइयों से आलमी मीडिया उसको एक राइजिंग पावर के तौर पे पेश कर रहा था, क्योंकि चीन के वो समझता था कि मुकाबला होगा। लेकिन इस तरक्की के सम्राट निहायत गैर मसावी अंदाज में तकसीम हुए। दौलत का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है, एक महदूद 1 या 2% अशराफिया जो है उनके हाथ में है, और उनमें कारोबारी ग्रुप्स हैं जो बीजेपी के बहुत करीब हैं और भी अमीर हुए हैं। और ये जबकि आबादी का वसी हिस्सा जो है उसको माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, कम आमदनी और महंगाई का सामना है। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाले अवामिल है, लेकिन पाकिस्तान का स्केल 10 गुना उसको कर दीजिए। यही वजह कि इंडिया से भी लोग जो है हर साल लाखों लोग जो है बाहर जाते हैं, और डिग्रियां लेकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई सालों से हाईएस्ट है। खुद आदादो शुमार सरकारी बताते हैं। तो ये कॉकरोच पार्टी का उभरना कोई अचंभे की बात नहीं है, होना ही था, क्योंकि बड़ी पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी वो मुस्तकिल नजरअंदाज किए जा रही हैं इन अहम अमूर को और इन अहम मुहर्रिकात को जो इस वक्त माशी और समाजी तब्दीली का बायस बन रहे हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी जो सियासी जमातें बैठी है, सोशल मीडिया से उभरने वाली कॉकरोच जनता पार्टी क्या बड़ा सियासी चैलेंज दे सकेगी? आयशा, बिल्कुल दे सकेगी, और उसकी वजह यह नहीं है कि तरक्की नहीं है, ये तरक्की खुद अपने चैलेंजेस लाती है। अगर आप दुनिया की तारीख देखें, मज़ाहमत की तारीख देखें, मज़ाहमती तहरीकों की तारीख देखें, तो ये एक आयरनी है, ये एक अजीब बात है कि तहरीकें उस वक्त उभरती हैं जिस वक्त तरक्की हो रही होती है, और काफ़ी सारी तरक्की हो चुकी होती है। क्योंकि ये जो तरक्की है ये बहुत से हैव नॉट्स पैदा करती है, बहुत सी तवक्कुआत पैदा करती है, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो फिर लोग गुस्से में आते हैं। आप अयूब खान के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीक देख दीजिए, 10 साल की शानदार तरक्की के बाद उठी। आप ईरान में शाह के इनके ख़िलाफ़ इनकलाब को देख लीजिए, आप अभी बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश दुनिया में तरक्की की एक मिसाल था। तो भारत में भी तरक्की है, लेकिन ये तरक्की है जो बग़ैर नौकरियों के तरक्की है। एक ऐसी तरक्की है जिसमें चंद सेक्टर आसमान पे जा रहे हैं, चंद लाख लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार है। उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है, बल्कि जो काम की डिग्रियां थी वो भी अब किसी काम की नहीं। और वो देख रहे हैं कि कैसे एक तो सियासी अशराफिया है, फिर एक नई अशराफिया पैदा हो रही है, नई दौलत पैदा हो रही है जिससे वो महरूम है। तो उसमें गुस्सा है, और उस गुस्से में वो ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, तौहीन फील कर रहे हैं
आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पे हसीना वाजिद ने कहा कि ये रजाकार हैं। रजाकार वहां एक तरह की गाली है, तो उन्होंने उसको नारा बना लिया कि हम हैं रजाकार। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये काकरोच हैं, तो उन्होंने उस काकरोच को शनाख्त बना लिया कि हाँ हम काकरोच हैं। अब जो मसला है जहां पे आता है वो ये है कि ये वायरलिटी, ये मकबूलियत, ये सोशल मीडिया, ये बदल नहीं है तंजीम का, ठीक हो ये गया। बदल नहीं है फंडिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, लीडरशिप का। तो उन दो तहरीकों में भी हमने देखा कि उन्होंने मुल्क को तो पलटा, लेकिन वो सियासी निजाम को खुद नहीं सर्वाइव पलट नहीं कर सके। सके, बिल्कुल। तो नौजवान अगर वाकई पलटना चाहते हैं तो फिर उन्हें तंजीमी सियासत की तरफ आना होगा, वरना फायदा ये होगा कि अपोजिशन की बजाय हुकूमत की बजाय अपोजिशन फायदा ठीक उठा हो गया, लेगी। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, दर्जनों ज़बानों, ज़ातों और कौमियतों पर बटा हुआ भारत, क्या ये नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी एक मुत्तहिद सियासी ताकत बन पाएंगे? नहीं, शायद ये मेरी जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, मेरी उम्र का ये एक मसला है। मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ हमारे सामने ले आता है, लेकिन वो हकीकी ज़मीनी सियासत का मुतबादिल हो सकता है या नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसका मुतबादिल हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी गुर्बत और इनइक्वालिटी और फिर कमज़ोर निज़ाम, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है ना, वहाँ एक हमेशा एक डिसिडेंट पॉपुलेशन होती है। हमेशा से पूरी तारीख में हमने उसको देखा है। पहले उनके पास इकट्ठे किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इजहार करने का कोई तरीका नहीं था, अब उनको वो तरीका भी मिल गया है। लेकिन अगर आप इस कॉकरोच जनता पार्टी की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो 10 मिलियन, अगर उसको पहले 2 हफ्तों के अंदर इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, तो अच्छा ये कोई 150 करोड़ की आबादी की बात हो रही है, जिसमें से अगर 1 करोड़ के उनको फॉलोअर्स मिल गए हैं, तो उसको किसी बहुत बड़ी तब्दीली का शख्स आना समझना, मेरा ख्याल है ये कबल इस वक्त है। ये एक मजेदार शरारत है, जैसे वो भेड़ों के छत्ते को छेड़ देते थे ना बच्चे, और काफी देर तक वो मजे का कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता होता था जैसे कि वो भेड़े काटे ना उसको। ये सोशल मीडिया का फिलहाल तो एक ऐसा ही रोल है कि आप छेड़खानी कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप मुस्तकिल तब्दीली का बाकायदा एक हथियार के तौर पर फिलहाल देखा जा सकता है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मेरी उम्र का तकाजा हो कि मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। दुरुस्त हो गया। तो बिना तंजीमी ढांचे फिलहाल इसे सोशल मीडिया का शुगल मेला ही कहा जा सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।